पाठ करने का अधिकार दिया है, वो घर घर तो हमारा समाज और हमारा परिवार एक सूत्र में बंधकर आपस में प्रेम करेगा और हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को समझेगा। संसार की जो रचना भगवान ने की है, इस रचना में कहीं भी किसी को कष्ट मिलना ही नहीं है, पर हम अपने मन को सांसारिक पदार्थों से जोड़ लेते हैं, जिससे हमारे जीवन यात्रा में कष्ट आने लगता है। लेकिन माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देते हैं। माता पिता की जो साधना और तपस्या होती है, वो जब संतान पैदा करते हैं तो उस समय पर कोई एक संतान ऐसा हो जाता है जो केवल एक परिवार के कल्याण के लिए नहीं रहता है, वो समस्त मानव जात के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। और माता पिता अपने उस मोह और ममता को जब छोड़ देते हैं तो ऐसे महान संत एक परिवार में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वो केवल एक परिवार के नहीं रह जाते, पूरा संसार उनका परिवार हो जाता है। और माता पिता का नाम वो दुनिया में शरीर से रहे या न रहे, लेकिन वो भी अमर हो जाते हैं और वो संतान भी अमरत्व को प्राप्त करता है और समाज को एक ऐसा वातावरण देता है, ऐसा संस्कार देता है कि सभी का कल्याण होता है। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं एक महान संत के जन्मस्थली में जाकर उस मिट्टी को नमन करता हूँ जिस मिट्टी में ये शरीर बना और विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किए। आज मैं वहाँ पर आकर के श्रीमद् भगवद गीता का सांगोपांग पूरा पाठ करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही संतों की कृपा पूरे मानव समाज को बनी रहे और संत का जो मार्गदर्शन होता है वो सभी के कल्याण के लिए होता है। वो न तो किसी से प्रेम करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि सभी का कल्याण कैसे हो। इसीलिए संत जो है दूसरे के दुर्वचनों को भी सुन लेते हैं, सह लेते हैं। जैसे पर्वत जो है, वर्षा की जो बूंदें आती है, मोटी आती हैं, उनको भी पर्वत सहता रहता है। ऐसे ही संत जन जो होते हैं वो स्वाभाविक संत बचपन से ही हुआ करते हैं, तभी इतनी बड़ी जो है सफलता प्राप्त करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 घंटा का समय लगेगा, पाठ करें।